हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SK स्टार अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि रेलवे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे 200 क्वेश्चन की एक सीरीज है, ठीक है, जिसका पार्ट 5 हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद ग्रहण से पूर्व पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन चूज कीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो पहला आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 42वें संशोधन के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी भारतीय संवैधानिक प्रकट हुआ? ऑप्शन है आपका न्यायपालिका, संविधान, संसद और कार्यपालिका। तो देखिए, 42वें संविधान के परिणाम स्वरूप एक भारतीय संवैधानिक प्रकट हुआ था, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संसद। संसद 42वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप हुआ था। और यहाँ 42 में जो संविधान संशोधन हुआ था उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। ठीक है, तो ये जो हुआ था आपका, ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में इसको किया गया था। ठीक है, 42 में संविधान संशोधन। और ये किया गया था आपका स्वर्ण सिंह आयोग सिफारिश को लागू करने के लिए। ठीक है, यानी हम बात करें स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए। ओके, तो ये जो 42वां संविधान संशोधन था, ये स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए किया गया था। और इसके साथ साथ इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड जुड़े थे जो आपको पता होना चाहिए। पहला वर्ड था जिसमें कि आपका समाजवादी। दूसरा जो वर्ड था आपका वो था आपका धर्मनिरपेक्ष। और जो आपका तीसरा वर्ड था वो था आपका अखंडता। तो ये थे आपके 42वें संविधान संशोधन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का सृजन किया गया था? ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, शिमला सम्मेलन 1945 द्वारा या फिर लास्ट मंत्रिमंडलीय मिशन योजना द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मंत्रिमंडलीय मिशन योजना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का ध्यान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का ध्यान दिया गया है। ठीक है, और आपको जो इम्पोर्टेंट एक अनुच्छेद यहाँ पर अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो हमारे जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार का संरक्षण करता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने मूल अधिकार के संरक्षण की मांग कर सकते हैं। ये मूल अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। मूल अधिकार के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, यानी 1952 में। ठीक है, लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। दरअसल ये जो चुनाव हुआ था आपका, ये स्टार्ट हुआ था आपका 25 अक्टूबर 1951 से ये हुआ था आपका 21 फरवरी और 1952 तक। ठीक है, तो इसलिए आपका जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ, बिल्कुल आपको पता होगा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है, ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, धारा 376। नेक्स्ट है आपका, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। तो नए राज्य के गठन की जो क्षमता निहित होती है वो संसद में होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका अमेरिका, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका आयरिश। ठीक है, आयरिश को हम आयरलैंड भी कहते हैं, ध्यान रखना, आयरलैंड भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो आयरिश या फिर आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारतीय राज्यों को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय लिए हैं। तो भारत की संविधान सभा ने जो सभी निर्णय लिए हैं वो आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी आम सहमति द्वारा लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो रेल मंत्री की नियुक्ति जो करता है वो करता है आपका भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मेन जितनी भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है वो भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत की किस संस्था के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, यानी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? देखिए, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसको लागू जो किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो छत्तीसगढ़ जो राज्य अस्तित्व में आया था वो आया था ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 नवंबर 2000। ठीक है, तो इसके साथ साथ कर कुछ और भी स्टेट आए थे, उनका भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, एक इस छत्तीसगढ़ आया था आपका 1 नवंबर 2000 को। इसके बाद जो आया था आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ था 2000 में। तो हम देख लेते हैं उत्तराखंड का अस्तित्व जो था वो कब था? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 में आपका उत्तराखंड आया था। देखिए, छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तराखंड है, आपका झारखंड है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। झारखंड का निर्माण कब हुआ था? झारखंड राज्य कब आया था स्टेट के रूप में? तो ये 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, ये प्रथम थे हमारे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, योजना आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारतीय प्रधानमंत्री। ठीक है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये आपके योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इनका जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? स्थापना जो की गई थी वो की गई थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल को ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह देता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने गैर स्थायी सदस्य होते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी 10 गैर स्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है जिसे वह खुद के फैसले की पुनः समीक्षा कर सकता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 137। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए नमस्कार, बाद में मिलते हैं आपसे।